अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेंट टुगेदर। आज का हमारा लेक्चर 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का लेक्चर नंबर 3 जो कि है थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल। बायोलॉजिकल मेथड में हमने देखा कि जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में हाइपोथेसिस बनाया जाता है और उसको एक्सपेरिमेंट्स से गुजारा जाता है और अगर वो ट्रू साबित होता है तो उसको हम एक रिज़ल्ट उसका निकालते हैं। और डिफरेंट साइंटिस्ट जो होते हैं वो उस हाइपोथेसिस को रॉन्ग साबित करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो एविडेंस निकालते हैं, लेकिन सम टाइम वो हाइपोथेसिस जो होता है वो रॉन्ग साबित हो जाता है और सम टाइम वो ट्रू हो जाता है। और अगर एक हाइपोथेसिस जो है वो अगर स्टैंड बाय कर जाता है, मतलब डिफरेंट टेस्ट से वो गुजर कर भी अगर वो ट्रू रहता है तो उसको हम थ्योरी कहते हैं। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम आर कॉल्ड थ्योरीज। जब भी किसी प्रॉब्लम के बारे में एक हाइपोथेसिस किया जाएगा तो डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो हाइपोथेसिस ट्रू हो जाता है तो उससे डिफरेंट नए हाइपोथेसिस भी बनाए जाते हैं और उस हाइपोथेसिस को एक थ्योरी का नाम दिया जाता है। और जो थ्योरी होती है उसको ग्रेट एविडेंस की ज़रूरत होती है। सपोर्टिव थ्योरी होती है वो क्या करती है कि वो और भी हाइपोथेसिस उससे बन जाते हैं और जो साइंटिस्ट होते हैं वो उस थ्योरी को रॉन्ग साबित करने के लिए काम करते हैं। और अगर वो थ्योरी उनके वर्क के बाद भी उसको अगर वो गलत साबित ना कर सकें और वो थ्योरी सर्वाइव कर जाए तो उसको हम लॉ और प्रिंसिपल का नाम देते हैं। इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव सच डाउटफुल अप्रोच एंड continues to be supported by experimental evidence, it becomes a law or principle। मतलब जब साइंटिस्ट हैं वो एक थ्योरी बन जाने के बाद भी उस थ्योरी को भी गलत साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और अगर उन एक्सपेरिमेंट से गुजर कर वो थ्योरी ट्रू रहती है तो उसको हम लॉ और प्रिंसिपल कहते हैं। जो लॉ और प्रिंसिपल होता है वो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर होता है और उसके अलावा जो है उसको रेफ्यूट नहीं कर सकते हम। मतलब जब जो थ्योरी होती है या जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो भी पिछले प्रोसेसेस होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब एक बात लॉ बन जाती है, एक प्रिंसिपल बन जाता है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। यही वजह है कि जो बायोलॉजी है उसमें हम जो है थ्योरी को ज़्यादा पढ़ते हैं और लॉ कम होते हैं, क्योंकि लाइफ की स्टडी बायोलॉजी है और जो ज़िंदगी है उसमें एवोल्यूशन आती रहती है, चेंजेस आती रहती हैं कि एक चीज़ को हम कांस्टेंट या यूनिफॉर्म नहीं रख सकते। इसीलिए जो है लॉज जो होते हैं वो दूसरी बुक्स में हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री या जो फिज़िक्स है, लेकिन बायोलॉजी में लॉज कम होते हैं। यही वजह है कि जब एक लॉ बन जाता है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म होता है। और एग्जांपल्स हम लेते हैं जैसे हार्डी वेनबर्ग लॉज हैं या जो मेंडल्स के लॉ हैं इनहेरिटेंस के। तो जब भी हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं और उसका हाइपोथेसिस बन जाता है तो उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट से गुजार कर उसकी थ्योरी बन जाती है और उस थ्योरी को साइंटिस्ट जो हैं उसको भी एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं और एक लॉ और प्रिंसिपल बन जाता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। हाइपोथेसिस और थ्योरी को हम चेंज कर सकते हैं जबकि लॉ को हम चेंज नहीं कर सकते। जो एक दफ़ा बन गया वो लॉ ही रहेगा। बायोलॉजिकल मेथड के जो डिफरेंट हमने प्रोसेसेस देखे थे उसमें ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद उससे एक हाइपोथेसिस निकाला, उस हाइपोथेसिस से अंदाजे से हमने एक डिडक्शन निकाला और दो ग्रुप्स बनाए गए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। उन ग्रुप्स की मदद से एक्सपेरिमेंट्स किए गए किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पर और उससे डाटा को एनालाइज किया गया और ऑर्गेनाइज़ किया गया। इन तमाम प्रोसेसेस के बाद जो रिज़ल्ट था उसको रिपोर्ट किया गया, लेकिन उसके बाद भी जो है कुछ साइंटिस्ट उसको टेस्ट करते हैं और उससे एक थ्योरी बनाते हैं और थ्योरी को भी फर्दर टेस्टिंग से गुजारा जाता है तो एक लॉ और प्रिंसिपल बनता है। इस पूरे बायोलॉजिकल मेथड में एक ऑब्जर्वेशन से जो हाइपोथेसिस बनाई गई थी उससे फर्दर सारी टेस्टिंग हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए और उसके बाद उससे एक थ्योरी बनाई गई और एक प्रिंसिपल और फाइनल लॉ बनाया गया जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम अपने एनवायरनमेंट में डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं जिसको साइंटिस्ट जो हैं वो बायोलॉजिकल मेथड से इस तरह एक्सपेरिमेंट से गुजार कर उसका एक लास्ट रिज़ल्ट निकालते हैं
और एक लॉ की फॉर्म में देते हैं या एक प्रिंसिपल की फॉर्म में उसको बुक्स में या सेमिनार्स में उसको शाया करते हैं। बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट के इस तमाम वर्क से जो डाटा कलेक्ट होता है वो हमारी बुक्स में प्रिंट किया जाता है और वो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है कि जब एक डाटा होता है उससे मज़ीद हाइपोथेसिस भी बनते हैं और मज़ीद वर्क में हेल्पफुल होता है। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डाटा की ऑर्गेनाइजेशन या डाटा के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। और बायोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इन्वेंट टुगेदर। अल्लाह हाफिज़।